बिहार विधानसभा में वीआईपी का सुपड़ा साफ करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा, यह तो होना ही था। संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए में रहते हुए भी सहनी ने बोचौर सीट पर प्रत्याशी उतारा। इसके बाद उनके विधायकों ने मुझे कॉल करके कहा था कि हम लोगों ने एनडीए के झंडे के नीचे चुनाव जीता है, इसलिए हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग बीजेपी में आ जाए, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से बह रहा है। संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि अब उनके पास एक भी विधायक नहीं है, अब वे किस आधार पर मंत्री बने रहना चाहते हैं। बिहार विधानसभा में वीआईपी का सुपड़ा साफ करने के बाद इस वक्त हमारे साथ बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। सर, पहले से प्लानिंग था या ये अचानक खेला हो गया मुकेश सहनी के साथ? कोई खेला नहीं हुआ है। हम लोग 2 महीने से कह रहे थे कि बोचहां सीट आप मत लड़िए। बोचहां सीट जब उन्होंने लड़ने का निर्णय किया, कल नॉमिनेशन भराया, उस समय मुझे फ़ोन आया तीनों माननीय विधायकों का कि हम लोग एनडीए के कारण चुनाव जीते हैं, हम लोग एनडीए के झंडे के तहत चुनाव जीते हैं। यह व्यक्ति आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एनडीए के हिस्सा तो रह नहीं गए और हम एनडीए के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए आप हमें भाजपा में शामिल करें, और हम लोगों ने यह निर्णय लिया। मतलब बोचहां विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ना मुकेश सहनी को भारी पड़ा या यूपी चुनाव? बिहार में एक गठबंधन था, उसकी अपनी एक मर्यादा थी। हम लोगों ने कभी भी उनसे नहीं छुपाया कि बोचहां चुनाव, चूंकि बेबी सीटिंग विधायक थी और सीटिंग विधायक का टिकट काटने के बाद उन्होंने दूसरे को टिकट दिया था। अब भाजपा परिवारवाद की विरोधी पार्टी है। आप केवल किसी व्यक्ति को इस बेसिस पर टिकट दें कि वह किसी का बेटा है, और वह भी जिसकी पहले से सेटिंग हो गई थी आरजेडी में। यह बात बिहार में हर व्यक्ति को ऊपर पता था, सिर्फ उनको नहीं पता था, क्योंकि वो हमेशा एक अभिमान का आवरण पहने रहते हैं। आज सुबह मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी तोड़ने की राजनीति करती है। वो खुद हमारे साथ थे, हम लोगों ने इतना कुछ उन्होंने कहा, फिर भी हम लोगों ने धैर्य से सब कुछ बर्दाश्त किया। अंतिम समय तक उनको हम लोगों ने मौका दिया, लेकिन आप खुद बीजेपी के साथ रहकर और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़िए, ये दोनों कैसे होगा? अब मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? या वो तय करें। वो कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री हूँ, इसलिए नीतीश कुमार के ऊपर फैसला लेने की। उनके पास, उनको अपनी खुद सोचना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है, लेकिन सत्ता का लोभ बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो उनको खुद सोचना चाहिए, मुकेश सहनी को खुद सोचना चाहिए और मंत्री पद के इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।